नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। हम अपने इस नशेपन की समस्या या कहें तो बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन सुधार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसी सोच होनी चाहिए एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की, जब वो नशे की अपनी इस समस्या से निकलने की चाहत रखता है। ये कहें तो उसकी एक प्रबल इच्छा है नशा मुक्त जीवन जीने की। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपनी नशेपन की समस्या के लिए या उसके कारण जीवन में आए विनाश के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मानता रहेगा ना, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा ना। और दूसरा, आपको इस बात को आश्चर्य लगेगा, है ना, क्योंकि वर्तमान में जब वो नशा मुक्त रहना चाहता है और ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है, तो ये पास्ट में जो उसने अपनी सोच और नशे के प्रभाव में विनाश कर दिया है ना, यदि उसके लिए वर्तमान में रहते हुए अपने आप को जिम्मेदार मानता रहेगा, अपने आप को क्षमा नहीं करेगा, दोषी मानता रहेगा, तो वर्तमान में आगे बढ़ना मुश्किल होगा उसके लिए ना। जो बीत गया वो अतीत था, है ना? जो आएगा वो भविष्य है, क्या होगा उसमें पता नहीं, जो है वो वर्तमान में है ना। और वैसे भी अगर समझें, ठीक है कि उसके एक नकारात्मक आकर्षण ने उसे एक भ्रम की स्थिति में ले जाने का काम किया। उसको लगा कि आनंद होने के बाद भी, जिंदगी में आनंद था, उसको फिर भी लगा कि मज़ा आएगा। नशा क्यों करता है व्यक्ति? फील गुड के लिए, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, है ना। ज़िंदगी में मज़ा तो था, ज़िंदगी में आनंद तो था, है ना। तो अब उसे ये पता नहीं था, है ना। किसी ने जैसा कहा, उसने जैसा समझा, उसको वो अनुभव नहीं था कि वास्तव में होगा क्या, है ना। उसने उसको चुनाव कर लिया। ठीक है, चुनाव किया तो जिम्मेदारी उसकी है, किस चीज़ की? उसके त्याग की। चुनाव इसका था तो जिम्मेदारी भी उसी की हुई ना, त्याग करने की, जब उसे अनुभव हो गया कि मज़ा नहीं, विनाश है। लेकिन जाने अनजाने में ना। और जो इसे कहते हैं कि अब तो इसे पता लग गया है कि इतना विनाश हो रहा है, फिर भी जानबूझकर क्यों कर रहा है? वो जानबूझकर नहीं कर रहा है ना। उसकी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि कंपल्शन ना, उस पर एक ऐसा दबाव बन गया है ना, ऐसी फिजिकल उसे अनकंफर्टेबल स्थिति फील होती है ना, उस पर दबाव है ना, एक वैचारिक दबाव बन, उसे लगता है कि शायद इसके बिना अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति आ जाती है ना। जो हुआ जाने अनजाने में हो, और अगर दोषी मान भी रहा है तो मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीड़ित व्यक्ति अपने को क्षमा करे, क्योंकि उसे ईश्वर ने पुनः जन्म का अवसर दिया है। ये दिखाता है कि ईश्वर ने क्षमा किया, परिवार भी सहयोग कर रहा है, ये दिखाता है कि उसको क्षमा मिल चुकी है। अब खुद को क्षमा करना है, और खुद को क्षमा इसी सोच के साथ किया जा सकता है कि मैं अपने अतीत का जाने अनजाने में हुआ जो उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी और अपने को क्षमा करता हूँ। सुधार मेरी जिम्मेदारी है, और सुधार के लिए मुझे जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी सहयोग मिलेगा, उसको जीवन में अमल में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पीड़ित व्यक्ति को। और परिवार को भी ये समझना चाहिए ना, परिवार भी ये समझे इस बात को ना, कि सुधार है उसकी जिम्मेदारी। सुधार की जिम्मेदारी को निभाने में अगर वो असफल हो रहा है तो उस दृष्टि से उसकी मदद किया जाना ज़रूरी है। और पीड़ित व्यक्ति को भी ये सोचना ज़रूरी है कि सुधार के लिए जो भी तरीके बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो तरीके है ही नहीं, उस तरीक़ों को अमल में लाकर उसको अनुभव करे। अनुभव करने के बाद उसे खुद एहसास होगा इस बात का कि यहाँ वास्तव में अब जो वो कर्म कर रहा है उसका प्रभाव अपने पर देख पा रहा है ना। क्योंकि एक इंसान के सकारात्मक दिशा में किए गए कर्मों का इम्पैक्ट उस पर दिखता है, वो सेटिस्फाई रहता है ना, क्योंकि सकारात्मक दृष्टि से कर रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, चाहे ज़्यादा नहीं, कुछ तो कर रहा है ना। कहना ये है कि अब एक व्यक्ति अगर नशा मुक्त रहना चाहता है ना,
तो उसे पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, लोगों के विचारों के प्रति। पहले भी तो बिना जानकारी के उसने कदम बढ़ाए थे। जब किसी ने कहा कि नशा मजा देगा, जानकारी थी नहीं कि विनाश भी कर देगा, कदम बढ़ाए ना। तो अब भी ऐसे ही व्यक्ति जब कहते हैं कि नशा मुक्त जीवन एक ऐसी बेहतर स्थिति में ले जाएगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, तो हम करें विश्वास। वहाँ भी तो किया था ना, विश्वास हम ही करने करें क्योंकि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि और कोई विकल्प है ही नहीं, है ना। कोई और विकल्प है ही नहीं, क्योंकि सभी विकल्प लगा चुके हैं, सफलता मिली है। तो इसलिए सुधार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपनी स्वीकार करके, है ना, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मार्गदर्शक की लेना चाहिए, जो मार्गदर्शन की ज़रूरत महसूस हो लेना चाहिए। अनकंफर्टेबल करने वाले विचारों का त्याग करना चाहिए। कौन कौन से बिहेव हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, है ना, और बिहेव को अपना मॉडिफाई करना चाहिए, समझना चाहिए ना। क्योंकि एक नशा जो है एक सीखी हुई आदत है ना, उसे नहीं भूल सकते, लेकिन उसके पैरेलल जब हम एक नई अच्छी आदत सीख लेते हैं ना, तो दब जाता है समय अनुसार ना, वो सोच दब जाती है, क्योंकि अब हमें वैसे ही अच्छा लगने लगता है कर्मों से, है ना, कुछ करने का एहसास हो रहा होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में यही सोच लिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, जब वो देखता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, तो उसको तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता ही है ना। वो निराशा ही वरदान बन जाती है ना, शुरू में तो निराश ही रहता है। तो इसलिए सुधार जिम्मेदारी समझते हुए सुधार की दृष्टि से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अमल में लाना चाहिए। परिवार की जो सहयोग है वो लेना चाहिए। मार्गदर्शक जो भी जिनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं उनका मिल रहा सहयोग लेना चाहिए, समझना चाहिए और उसे ज़िंदगी में अमल में लाना चाहिए। क्योंकि जीवन सुनने और सीखने से नहीं अब अच्छा होगा, जो सुन रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ, उस पर जीऊँगा तब अच्छा होगा ना। तो सकारात्मक दृष्टि रखते हुए अगर आगे बढ़ा जाएगा और सुधार की जिम्मेदारी को प्राथमिकता मानते हुए जिया जाएगा तो बहुत संभव है कल्पनाओं से परे परिणाम आते हैं। कि ईश्वर ने हमारे जीने के विचार पर तो पहले ही तथास्तु कह दिया है ना, बस हम जिए, क्यों घबरा रहे हैं, निडरता से जिए। डर की कौन सी, डर है तो विश्वास भी तो है, हमारे साथ कोई है तो जो हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जाना चाहता है। बस अपने आप हाथ ना छुड़ाएं, आगे बढ़ें। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाधक बनती हैं हमारे किसी भी व्यक्ति के नशा मुक्त जीवन में, तो उस पर अगर अवेयर रहकर चला जाएगा तो ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।